नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है और सीधे आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी कि अगर केजरीवाल को रिमांड पर भेज दिया जाता है तो उसके बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, और साथ ही साथ कई सारे सवाल, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटाने के लिए गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए चुनावी समय को देखते हुए, जो चुनाव का समय है, रणभेरी चुनाव, लोकसभा चुनाव की बच चुकी है, उसके बाद जो ये गिरफ्तारी हुई, क्या कहीं ये बीजेपी के लिए सेल्फ गोल भी हो जाएगा, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। इन तमाम बातों के मतलब समझने और ये जो सवाल उठ रहे हैं कितने सही हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी जुड़ गए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। समीर जी, सबसे पहले तो बड़ा सवाल यह है कि ये जो इतना सियासी बवाल मचा हुआ है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, लगातार जांच चल रही थी और उसके बाद 9 सम्मन पूछताछ के लिए भी नहीं जा रहे थे। ऐसे में जब गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद ये जो हम विपक्षी एकजुटता देख रहे हैं, ये जो एक मजबूती विपक्ष में देख रहे हैं, एक वो, और दूसरा ही जो जितना बवाल हो रहा है, क्या अब कोर्ट को और ईडी को अपना काम नहीं करने देना चाहिए, या वाकई ये बवाल सियासी है और दोनों ही तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो दोनों तरफ से थोड़ा-सा ये सियासी बवाल ज़रूर है। भारतीय जनता पार्टी इसे बताने की पूरी कोशिश करे कि अरविंद केजरीवाल जिस कट्टर ईमानदारी की बात कर राजनीति में आए थे, अन्ना हजारे की ईमानदारी का साथ लेकर केजरीवाल जो भारतीय राजनीति के अंदर सफाई करने के लिए आए थे, अब वही केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से कहते थे कि आपको सीबीआई के सामने जाना चाहिए बुलाने पर, दूसरी एजेंसियों के सामने जाना चाहिए, आज वह खुद केजरीवाल 9 सम्मन मिलने के बाद भी जांच एजेंसी से बच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल भी इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल इस बात को जानते थे, और जिस तरीके से के कविता की गिरफ्तार हुई है बीआरएस के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी की शराब लेकर के मामले में, उसके बाद ये तय था कि अरविंद केजरीवाल का नंबर कभी भी आ सकता है। कल जब हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली प्रोडक्शन को लेकर, तब भी ये तय था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था कि दिन में कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी और रात को ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर जा धमकेगी। मुझे लग रहा है केजरीवाल इसका पूरा राजनीतिक लाभ चुनाव में लेना चाहते थे, और ये बताना चाहते हैं दिल्ली के साथ पूरी देश की जनता को कि उनके साथ ईडी एक राजनीतिक कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मामला है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इस बात का आभास नहीं था कि वह जिस एक्साइज पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं, जिस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से वह आर्थिक रूप से पैसा इकट्ठा करके चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही एक दिन उनकी गिरफ्तारी का कारण बनेगा। मनीष सिसोदिया को 13 महीने से बेल नहीं मिली है, संजय सिंह भी लंबे समय जेल में हो गया है, और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुझे लग रहा है चुनाव सर पर है। ऐसे समय में विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कैसे कोई जांच एजेंसी किसी प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है जब देश चुनाव के मोड़ पर खड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष की चिंता अपनी जगह। उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था इंडिया गठबंधन बनाकर, और ऐसी स्थिति में एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो, एक दिल्ली में और एक पंजाब में, वह अगर एजेंसी के हाथ चढ़ जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को यह आरोप लगाने के लिए आसानी होगी कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उसमें विपक्ष पूरा लिप्त है, और आज विपक्ष अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसके साथ सब हाँ में हाँ मिलाकर सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये परसेप्शन की लड़ाई जमीनी स्तर पर जरूर होगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश करेंगे कि मुझे फंसा दिया गया है एजेंसी की जांच में, और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। वही भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, वो कट्टर बेईमान बन चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति से ऐसे भ्रष्ट नेताओं की सफाई करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है जमीनी स्तर पर जो बात अपनी बेहतर तरीके से जनता के बीच पहुंचा सकेगा, 2024 के चुनाव में उसे फायदा मिलना तय है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग को लेकर उठ रहा है ना। कल जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, जो यूनिक आईडी वाला डेटा था, जो एक्यूरेट डेटा था कि किसने किसको कितना दिया, वो डेटा रिलीज करता है एसीआई, उसके बाद पहुंच जाती है ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पे। हाँ, उसी वक्त ये तैयारी नहीं होगी, हो सकता है कि वो सुबह से वो तैयारी चल रही हो, क्योंकि ईडी की टीम को भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन समय सीमा तो पहले से फिक्स थी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि फलाने डेट को आपको वो डेटा रिलीज करना है, तो वो सबको पता था। तो क्या पता था कि वो डेटा आएगा, उस पर सवाल उठेंगे?
आरोप यही लग रहे हैं, अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से बीजेपी परेशान थी, ध्यान भटकाने के लिए गिरफ्तारी करवा दी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सम्मान कब का दे चुका है। एक्साइज पॉलिसी तो अरविंद केजरीवाल 4 साल पहले 2019 में लेकर आए थे। मनीष सिसोदिया तो 13 महीने पहले अरेस्ट हो चुके हैं। सर, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी समन पे गिरफ्तारी हो सकती थी। आप चुनाव घोषित होने के बाद ऐसा नहीं, देखो, अगर केजरीवाल की अगर पहले समन के बाद गिरफ्तारी कर देते तो पूरे देश में हल्ला मचता कि भाई पहले समन भेजते केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया, ईडी को क्या समय देने को नहीं था। हेमंत सोरेन को तो 9 समन दिए गए हैं, केजरीवाल को इतने समन क्यों नहीं दिए गए, क्यों समय नहीं दिएगा। ईडी ने पूरे धैर्य के साथ काम किया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूरा समय दिया, यह कहने का मौका नहीं दिया कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा समन में ही गिरफ्तार कर लिया। हो सकता है ईडी ने जब पहला समन भेजा, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, दूसरे समन के समय अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए चले गए थे। हो सकता है तीसरे के मन में अरविंद केजरीवाल की मीटिंग से मुख्यमंत्री व्यस्त रहते। जरूरी नहीं कि ईडी जब आपको बुलाए उस समय मुख्यमंत्री उपलब्ध हो। लेकिन 9 समन देने के बाद भी अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये बताता है कि ईडी आपको बार बार बुला रही है और आप बार बार उसकी अवहेलना करके कानून को महत्व नहीं दे रहे हो। और ईडी ने पूरा मौका दिया कि आपको हम पूरा समय दे रहे हैं ईडी के सामने पेश होने का, और उसके बाद भी ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कोर्ट पे गए, कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन चाहते थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें अगर कोर्ट प्रोटेक्शन देती है कि गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम ईडी के सामने पेश होने को तैयार है। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दिया, और हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर आपको गिरफ्तारी का डर था तो आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं ली। उसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम नहीं दे सकी। तो मुझे लग रहा है कि टाइमिंग को लेकर ये कह देना कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जिस दिन जारी हुआ है, इलेक्शन कमीशन द्वारा वेबसाइट पर लोड हुआ है, उसके ही तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, टाइमिंग तो दोनों चीजों को लेकर है सर। चलिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात आप कह रहे हैं, मैं तो टाइमिंग चुनाव की भी जोड़ रहा हूं, उसको लेकर के भी आरोप लग रहे हैं। और पहले अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे कि उनको चुनाव से दूर करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए ईडी बार बार सम्मन भेज रही है। और देखिए, जैसे ही पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू होता है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। इसलिए सवाल देखिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे होती तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता का और पंजाब की जनता का और देश की जनता का सेंटिमेंट जुड़ सकता है। वह नुकसानदायक भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है वोटिंग के पहले, अगर आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। एजेंसी ने उसको गिरफ्तार करा है और एजेंसी की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे कहीं नहीं है। अगर इसको परसेप्शन के रूप में अगर केजरीवाल ये बताने की कोशिश करते कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका है, तो आम आदमी पार्टी को पूरा अधिकार है कि वह यह बात लेकर, अब उन्हें जो जिस बात का शक है या उन्हें यकीन है, वह यह बात लेकर दिल्ली की जनता और देश की जनता के बीच जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश की जनता अपने मत से यह प्रूव कर देगी कि वह अरविंद केजरीवाल की बात से इत्तेफाक रखती है कि नहीं रखती है। देखिए, वोटिंग को बहुत ज्यादा दिन नहीं है। अगर केजरीवाल ये बात पहुंचाने में सफल होता है तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी इस तरह की कार्रवाई में नफा और नुकसान नहीं देखती है। ईडी को भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं, वो एक एजेंसी है। यह नहीं कहा जा सकता कि अभी चुनाव हो रहे तो आप गिरफ्तार मत करो। अरविंद केजरीवाल उस समय क्या बोल रहे थे जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव थे कि अभी मैं चुनाव में प्रचार में व्यस्त हूँ, ईडी मुझे नोटिस भेजकर परेशान कर रही है। उस समय तो ईडी उन्हें पूछने नहीं आई। चुनाव हो गया उसके बाद भी केजरीवाल नहीं गए। केजरीवाल को सारी मीटिंग अटेंड करने का समय था, इंडिया गठबंधन की बैठकों में जाने का समय था, पंजाब में भगवंत मान के साथ घूमने का समय था, लेकिन दिल्ली में ईडी के पास जाने के लिए समय नहीं था 1 घंटे का कि वो जाके सामना कर सके या ईडी को यह लिख सके कि मेरे पास समय नहीं है, आप मेरे घर पर आके मुझसे इस तारीख को इतने बजे पूछताछ कर सकते हो। ये जो बात आप कह रहे हैं समीर सर, इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं। देखिए, मुझे याद है उस चीज को हमने काफी स्टडी भी किया, कई बार देखा भी। मुझे जहां तक लगता है कि पहला मुख्यमंत्री रहते हुए पूछताछ अगर किसी मुख्यमंत्री के साथ हुई थी तो वो नरेंद्र मोदी थे, जब सीबीआई ने उनको बुलाया था, और वो बाकायदा 6 घंटे 5 घंटे बैठकर 62-68 क्वेश्चनों के जवाब उन्होंने दिए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो जाती है। हर बार आरोप आप सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। अपने आप को एक तरीके से आप बताते हैं कि अगर पीएम मोदी नहीं तो मैं ही हूं उस स्ट्रेचर का नेता। फिर आप आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूछताछ के लिए गए थे, आप तो 9 सम्मन के बाद भी नहीं गए। मेरा वही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए था ना। आप अपने आप को कानून से बड़ा क्यों मानते हो? आप ये क्यों मानते हो कि देश की जांच एजेंसी स्वतंत्र नहीं है? क्या आप देश के जांच एजेंसी से ऊपर हो चुके हैं? क्या आप देश के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो चुके हैं? नरेंद्र मोदी जी को जब तक पूछताछ करने के लिए बुलाया गया गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते वह सभी समय उपस्थित हुए।
गृह मंत्री देश के अमित शाह को जब बुलाया गया, अमित शाह तब उपस्थित हुए। अमित शाह की गिरफ्तारी हुई। क्या अमित शाह ने यह कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मोदी सरकार में बना रहूंगा? उन्होंने इस्तीफा दिया, सारी जांच का सामना किया और बेदाग होकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि आप अपने उमा भारती ने इस्तीफा नहीं दिया था कि उमा भारती पर जब कर्नाटका में मामला दर्ज हुआ, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया। येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार के आरोप रखे, येदियुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के इससे इस्तीफा दिया। शिबू सोरेन इस्तीफा दिया, मधु कोड़ा ने इस्तीफा दिया जब गिरफ्तार हुए थे निर्दलीय मुख्यमंत्री। मैं तो इसमें हेमंत सोरेन को भी जोड़ देता हूं कि ईडी ने गिरफ्तार किया तो पहले राजभवन गए, इस्तीफा दिया। बिल्कुल इस्तीफा दिया। और आप दो ना, आप ये क्यों करो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा? क्या आपको सत्ता का इतना मोह हो? क्या जेल से सत्ता चल सकती है? कहना बहुत आसान है। क्या कैबिनेट की बैठक जेल में होगी? एक मुख्यमंत्री जेल में है तो सारे कैबिनेट के मंत्री तो जेल में मिलने जाएंगे? क्या सारे अधिकारी ब्यूरोक्रेट सीएम से मिलने जेल जाएंगे? क्या दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री से मिलकर कोई अपनी समस्या बतानी होगी तो क्या वह समय लेकर जेल में मुख्यमंत्री से मिलने जाएगी? ये कैसा उदाहरण अरविंद केजरीवाल देश के सामने देना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल को तो उसी दिन कह देना चाहिए था जिस दिन ईडी का सम्मान आया था कि मैं आज इस्तीफा देता हूं, मैं सारी जांच का सामना करने को तैयार हूं और जब तक बेदाग नहीं निकलूंगा इस लिकर स्कैम से, मेरे पे जो आरोप लगे, तब तक मैं कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। आप पार्टी के संयोजक भी बने हुए हो, आप पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हो, पूरे देश का आप दौरा कर रहे हो, सबको भ्रष्ट बता रहे हो और आपके ऊपर कोई जांच हो रही है तो आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं हो। आप एजेंसी से पूछते हो कि आपकी क्या हैसियत है, मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो? देश के अंदर अगर एजेंसी जांच नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? इसके पहले ठीक है। किसी मुख्यमंत्री ने कहा था क्या कि जांच एजेंसी की क्या हैसियत है, मुझे किस हैसियत से बुला रही है? देश के प्रधानमंत्री जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं, देश के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी जांच एजेंसी के सामने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मन में यह बैठ गया है कि मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं और मुझसे राजनीति रूप से लिया जा रहा है। देश की जनता ये देख रही है और मैं कहता हूं ये अच्छा किया अरविंद केजरीवाल ने कि वो नो समन के बाद भी ईडी के सामने नहीं गए। वो अच्छा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और वह जेल से शासन चलाएंगे। जितना वो इस तरह की अपना सत्ता का भोड़ा प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली की जनता के मन से वो उतने तेजी से उतरते चले जाएंगे और अगले चुनाव में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने ये बात कही, इसी से जोड़ देता हूं और जल्दी से इसका मुझे आप उत्तर दे दीजिएगा। इसलिए क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से अब एकजुट हो गया है, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो तो लग रही है कि इस पूरे मुद्दे पर सहानुभूति वो जुटाएं। दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की 10 सीटें, गुजरात में 2-3 सीटें जहां थोड़ा अरविंद केजरीवाल प्रभाव रखते हैं, प्रचार करने के लिए जा सकते थे वहां पर। तो कैसे देखें, ये सहानुभूति उनको मिल गई तो क्या बीजेपी का सेल्फ गोल हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 और 3 का सीटों का बंटवारा हुआ है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतने जा रही है। जहां तक पंजाब की 13 सीटों की बात है, पंजाब में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत जमीनी ग्राउंड नहीं है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने वहां विधानसभा की जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 लोकसभा सीटें थी 2019 के अंदर और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 2 सीटें जीत पाएंगे। उनका अकाली दल से गठबंधन की बात चल रहा है। तो जहां तक इन 20 सीटों की बात है पंजाब और दिल्ली की मिला के, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दिल्ली की 7 सीटें वो जीतने जा रही है। गुजरात की 2 सीटें भावनगर और भरूच से आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार रही है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उन्हें एनडी गुप्ता को उतार दिया। मुझे लग रहा है मतदाताओं पे भरोसा करना चाहिए। केजरीवाल के पास पूरा समय है, उनके पास टीम के पास पूरा समय, वो जनता के बीच जाए और अपनी बात रखे। भारतीय जनता पार्टी भी जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेगी और जनता को जो सही लगेगा उसके पक्ष में मतदान करेगी और चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लग रहा है दिल्ली की जनता और देश की जनता इस पर मोहर लगा देगी कि जांच एजेंसियां क्या राजनीतिक से प्रेरित होकर काम कर रही है या निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद समीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर चौगावकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे और जो परिस्थिति बनी हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की राजनीति और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर वो पूरी तस्वीर को साफ कर रहे थे। बहुत धन्यवाद समीर सर आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।